प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो भारतवर्ष में जितनी भी गौशालाएं हैं, अगर उनमें नंदी का चुनाव अच्छे से किया जाए तो गौशालाओं का नक्शा बदल के रखा जा सकता है, आने वाली पीढ़ी को दुधारू बनाया जा सकता है। गौशालाओं की विजिट करते करते हिमाचल प्रदेश की जो एक गौशाला है, यहाँ पर मलुक माजरा एक गांव है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर के ऊपर ही जो एक गांव है, इसलिए यहाँ पर हरियाणा नस्ल को रखा जा सकता है। और इस गौशाला में बहुत सारी हरियाणा नस्ल की गाय हैं, लेकिन उनका दूध उत्पादन बहुत कम है, लगभग 6 लीटर 7 लीटर दोनों टाइम का ऐसा दूध उत्पादन है। तो इसके विपरीत यहाँ पर जो अशोक शर्मा जी हैं, जिन्होंने इन नदियों का चुनाव किया है, तो अशोक शर्मा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं फ़िलहाल अशोक शर्मा जी, और काफ़ी अच्छा इनमें जो गाय के प्रति भावना है, गाय के प्रति लगाव है, गाय को अच्छे से रख रखाव करते हैं, अच्छे से जो इनकी जानकारी भी रखते हैं, इसीलिए तो नस्ल संवर्धन के लिए यहाँ पर 2 नदियों का चुनाव किया है। मेरे पास अशोक शर्मा जी ने काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पीछे 1 साल पहले भी फ़ोन किया था कि हमें अच्छे नंदी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लगाव है ब्रीडिंग करने का, नस्ल संवर्धन करने का। तो यहाँ पर आपको अशोक शर्मा जी से मिलवाते हैं, जो आपको और भी बारीकी से बताएँगे गौशालाओं की व्यवस्थाओं के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में। जी अशोक जी, राम राम। राम राम जी। तो बताएं, आपने किस प्रकार जो नदियों का चुनाव किया, आपके मन में कैसे आई कि गौशाला को बदल के रखना है? पूरे हिमाचल में जो गोवंश है जी, ये जो सड़कों पे है, पहला तो हमारा जो कार्यक्रम है वो ये है कि सारी जो गौएं गोवंश सड़कों पे घूमती हैं जी, इनको कहीं ना कहीं आश्रय देना है जी। और दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि लोगों ने गौएं छोड़ी क्यों, जी, सड़कों पे क्यों आई जी। तो उसका मेन कारण रहा जो ये जर्सी ब्रीड है, इसको हम विदेशों से ले तो आए, लेकिन इसके जो नंदी हैं आगे वो किसी काम के नहीं हैं। इस टाइम अगर सड़कों पे देखो तो 80% टोटल जो गोवंश सड़कों पे है उसका 80% जो है वो जर्सी ब्रीड है जी। और उनको घर में ना तो लोग वैसे शक्ल से पसंद करते हैं और ना ही वो बिकते हैं आगे, कहीं लोग खेती में भी नहीं रखते हैं जी। तो वो सड़कों पे आ जाते हैं जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो गौएं, जब आदमी स्वार्थी है, कहीं ना कहीं हमारा अपना स्वार्थ बीच में रहता है, तो जब गऊ 1.5-2 लीटर दूध देगी तो कोई किसान उसको रखने के लिए राजी नहीं होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये नंदी इसलिए लाए गए हैं ताकि नस्ल सुधार पे भी साथ साथ में, ये गोवंश को सड़कों से हटाने के साथ साथ में नस्ल सुधार पे भी काम चालू रहे। हमारे पास करीब 500 गऊ है, इस 500 में से 350 गऊ हमारे पास हरियाणा नस्ल की देसी जिसको बोलते हैं हम, देसी गऊ है। तो इसको बजाय हम किसी दूसरे ब्रीड से क्रॉस करवाएं, तो हमने सोचा कि ये बढ़िया नंदी हम गोचर गौशाला से हमें दिए हैं, ये वहाँ से ले आए हैं इनको, उधर हिसार से आए हैं, तो इनसे जो आगे ब्रीड पैदा होगी वो कम से कम बढ़िया हो, तो वो किसान के खूंटे पे जाएं। गऊ का घर जो है वो असल किसान का खूंटा है, ना कि गौशाला है। गौशालाएं तो ये मजबूरी में जब लोगों ने इतना तिरस्कार इनका करना शुरू कर दिया कि जब ज़रूरत नहीं है तो सड़क पे छोड़ दी, तो इसलिए ये गौशालाएं खुली। लेकिन गौशालाएं भी सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन असल यही है कि इनका नस्ल सुधार पे बहुत बढ़िया सा कार्यक्रम हो, बहुत बढ़िया नस्ल की गौएं हमारे देश में हों, ताकि लोग उनको घर से छोड़े ही ना। आगे नंदी भी जो हों वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया नस्ल के हों। हमारे हिमाचल सरकार ने करीब 10 बड़ी गौ सेंचुरी हिमाचल में बनाई है, इसीलिए कि जो नंदी भी सड़कों पे है उनको भी सड़कों पे ना रहना दिया जाए, ना एक्सीडेंट ना हो, लोगों की खेती ना उजड़े। हिमाचल में छोटे छोटे किसान हैं, उनकी खेती बर्बाद हो जाती है, लोगों ने खेती छोड़ दी है। उस खेती ना उजड़े, उस खेती को बचाने के लिए सरकार ने ये बहुत बड़ा प्रयास किया है और हिमाचल में एक नया प्रयास शुरू किया है गवर्नमेंट ने, हमारे हिमाचल सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने, कि 500 रुपया पर गौशाला में देते हैं गऊओं की देखरेख के लिए। एक तरह से सरकार से वो सहायता राशि है। वो प्रति वर्ष है या नो प्रति मंथ 500 रुपये। 500 रुपया एक गऊ को। जैसे किसी के पास 600 गऊ है तो उसको 3 लाख रुपया हर महीने हमारी प्रदेश सरकार देती है। जी जी। ये बहुत बड़ा एक योगदान है सरकार का। और सरकार ने बनते ही गौ सेवा योग बनाया था, तो करीब 3 साल हो गए हैं मेरे को ये सेवा मिली हुई। तो कोशिश कर रहे हैं हम भी अपनी तरफ से जी कि गौ माता जो है सड़कों पे ना रहे, क्योंकि गौ माता का घर सड़क भी नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गौ माता का घर जो है वो किसान का खूंटा है। और आज
सौभाग्य है हमारा कि आप लोग गौ माता के बीच में आ रहे हैं। ये भी एक जागृति है देश में जी जी जी। कि कम से कम आपने एक चैनल बनाया है जागरूक किसान जी। और वो जागरूक किसान की वजह से आप गौशाला में पहुंचे हैं। जी जी। और गौ ये सौभाग्य, ये आज से 5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, 10 साल पहले, कि ऐसा भी कभी होगा। जी जी जी। और हिमाचल सरकार ने 10 बड़ी गौ सेंचुरी, जिसमें हम जो नंदी हैं वही रख रहे हैं, गौएं नहीं रख रहे हैं, ताकि उनकी वंश वृद्धि आगे ना हो। जी। अब यहाँ आगे अगर आप जाएंगे 5 किलोमीटर तो वहाँ पे एक नंदीशाला है। जी। उस नंदीशाला में करीब 500 के करीब नंदी है और उसमें गऊ कोई नहीं है। गऊ रखते ही नहीं है बीच में, ताकि ये वंश वृद्धि इनकी जो आगे जो जर्सी है इनकी ना हो। जी जी। हमारे जो देसी नंदी आप देख रहे हैं कितने सुंदर हैं पीछे, ऐसा लगता है कि इनके साथ लिपटे रहो, इतनी प्यार भावना इनके साथ जागृत होती है। अगर आप कभी मन से सोचो तो जर्सी न गऊ से न बैल से प्यार भाव नहीं जागता है, बिल्कुल नहीं जागता। हमारी जो देसी गऊ है उसके पास आप खड़े हो जाएं तो वैसे ही प्यार भाव जागता है। ये भगवान कृष्ण जी ने कोई ऐसा हमें आशीर्वाद दे रखा है, आशीर्वाद दे रखा है जी। कि हम गाय के बीच आते ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है गाय के बीच में आने से। तो बताएं, इन बुलों के बारे में बताएं, आप इनसे सर्विस लेने लगे हो या नहीं लेने लगे? नहीं, सर्विस लेनी इनसे चालू हो गई है जी। और ये हमें जो दिए गए हैं तो एक बुल की माता जो है वो 20 लीटर दूध देती है जी। एक की 18 लीटर देती है जी, जी, जी। तो उनके आगे नंदी है। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ जो आगे ब्रीड पैदा हो ये किसानों को दी जाए जी, जी, जी। ताकि किसान गऊ के प्रति प्यार करे। वैसे तो हमारे इस एरिया में टोटल 21 गौशालाएं हैं जी। 4300 गऊ है टोटल इस एरिया में गौशालाओं में। तो लोग प्यार करते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं बछड़ियां ले जाते हैं लोग, लेकिन उतनी बढ़िया नस्ल की बछड़ियां हम नहीं दे पाते हैं जितनी चाहिए। तो मैं धन्यवादी हूँ आपका भी, आपने भी इतनी दूर से अपना समय निकाला और गौशाला में आए। और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ऐसे ही प्रचार प्रसार बढ़ाते रहिए ताकि लोगों में ये जागृति पैदा होती रहे। आज सोशल मीडिया का जमाना है जी। तो आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जैसे भी हो सके ये गौ माता के बारे में ऐसी प्रचार करते रहें ताकि लोग और जागें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही करते रहेंगे भविष्य में। जब तक गाय को पुनर्स्थापित नहीं किया जाए अपने समाज में तब तक ऐसे ही गायों की सेवा करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो ये बुल है ये रामू बुल है जो सिरसा डेरे से, तो उसी बुल का बेटा है और उसकी माँ ने 20 लीटर दूध निकाल कर दिखा है। और इस जो ये बुल है ये मीणा बुल जो रामू का ही बेटा है, मीणा बुल उसी बुल का ये बेटा है और इसकी माँ ने 18 लीटर दूध निकाल कर दिखा रखा है। और दोनों ब्लड लाइन बहुत अच्छी हैं, माँ का दूध रिकॉर्ड, पिता का दूध रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो आने वाले जो इनकी बछड़ियाँ होंगी वो भी काफ़ी दुधारू आएंगी और बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में आएंगी। तो ऐसी बड़ी बड़ी तूई वाली गायों को जब हम देखते हैं तो इनके बाद जो HF या जर्सी नस्ल की गाय उनको देखने का मन ही नहीं करता। तो अशोक जी ने काफ़ी अच्छा जो कदम उठाया है नस्ल संवर्धन का हिमाचल प्रदेश में भी। तो ऐसे ऐसे जो गौ भक्तों को आगे आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जो गाय के बारे में सोचने वाले लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी जो आने वाली पीढ़ियों को वापस से सुधारा जा सकेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।